अंदर घुसकर तालिबान ने अपना बदला लेना शुरू कर दिया है और ऐसा पहली बार हुआ है जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने के लिए ड्रोन बरसाए हों। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ऐसी भयंकर तबाही मचा दी है जिसके बाद शहबाज और मुनीर कुछ भी बोलने या करने लायक नहीं बचे हैं। इस्लामाबाद में हाई अलर्ट है, डर है और मीटिंग पर मीटिंग चल रही है कि कैसे इस कोहराम से बचा जाए। कहावत है, जो जिसके लिए गड्ढा खोदता है उसी में वो खुद गिरता है और पाकिस्तान इस बार गिरा नहीं बल्कि आग में लिपट चुका है और अफगान ने पाक को भस्म करने की कसम भी खा ली है। लेकिन सवाल है कि आखिर पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या हुआ जिसने हर तरफ हाहाकार मचा दिया। दरअसल बता दें कि कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक की थी। तालिबान का दावा है कि इन हमलों में आम नागरिक मारे गए जिनमें बच्चे और महिलाएं शामिल थी। उस वक्त काबुल ने ये साफ कहा था कि इस कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। तब पाकिस्तान को लगा था कि मामला कुछ दिनों में शांत हो जाएगा, लेकिन असली झटका अभी बाकी था, क्योंकि अब तालिबान ये दावा कर रहा है कि उसने पाकिस्तान के अंदर घुसकर जवाबी कार्रवाई की है। तालिबान का कहना है कि उसके लड़ाकू विमानों और ड्रोन ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद ISIS से जुड़े ठिकानों को निशाना बनाया है, उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया है। अफगान की तरफ से ये दावा किया गया कि इन जगहों का इस्तेमाल अफगानिस्तान के खिलाफ हमलों की प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन और लॉन्चिंग के लिए किया जाता था और यहीं से शुरू होता है इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। सालों से पाकिस्तान दुनिया को यही बताता आया है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए सीमा पार कार्यवाही करता है। पाकिस्तान का कहना होता है कि अगर उसकी सुरक्षा को खतरा होगा तो वो दूसरे देश की सीमा के अंदर जाकर भी कार्यवाही करेगा, लेकिन इस बार तालिबान ने पाकिस्तान की ही उसी दलील को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी अफगानिस्तान का कहना है कि उसकी सुरक्षा को खतरा था, इसलिए उसने पाकिस्तान के अंदर मौजूद उन ठिकानों को निशाना बनाया जिन्हें वो खतरा मानता है और यही वो बात है जिसने इस्लामाबाद की टेंशन को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया है, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक हमले का नहीं है। मामला इस बात का है कि पाकिस्तान जिस तर्क का इस्तेमाल सालों से करता आया, अपने जिहादियों के द्वारा नफरत फैलाता आया, अब वही तर्क उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बलूचिस्तान के किला अब्दुल्ला और चगाई इलाके के अलावा खैबर पख्तूनख्वा के कुछ क्षेत्रों को निशाना बनाया गया। तालिबान का दावा है कि इन इलाकों में ISIS खोरासान से जुड़े नेटवर्क और सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। सबसे बड़ा मैसेज ये है कि तालिबान पहली बार ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अगर उसके खिलाफ सीमा पार कार्रवाई होगी तो जवाब भी सीमा के उस पार पहुंच सकता है। यानी अब लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि रणनीति और संदेश की भी है और यही वजह है कि पाकिस्तान के लिए ये घटना सिर्फ एक सुरक्षा चुनौती नहीं बल्कि एक रणनीतिक चेतावनी बन गई है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक जवाबी हमला था तालिबान का या फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच शुरू हो रहे किसी बड़े टकराव की ये पहली झलक है? क्योंकि अगर ये दोनों देशों के बीच इसी तरह से सीमा पर कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रहा तो आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र की सुरक्षा पर इसका असर जरूर पड़ सकता है। फिलहाल इतना तय है कि जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल पाकिस्तान सालों से करता आया, अब उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल उसी के खिलाफ होने का दावा किया जा रहा है और यही वजह है कि इस वक्त सबसे ज्यादा बेचैनी इस्लामाबाद में दिखाई दे रही है।